नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत कोरोना से ही करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको प्रमुख घटनाक्रम जो देश में आज हुए उनके बारे में जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 3 अहम बैठकें हुई। एक जो बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ हुई दोस्तों, उसके अंदर बहुत सी आशाजनक परिणाम भी सामने आए। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक घोषणा की गई कि 15 करोड़ वैक्सीन जो है राज्यों को मुफ्त दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है दोस्तों। और इसी के साथ ही जो 1 मई को 18 प्लस वालों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उसके बारे में भी शानदार तरीके से रणनीतियाँ बनाई गई। और दूसरा, मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक की गई थी दोस्तों, उसमें दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों, मंगलवार को जो सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मामलों को लेकर एक बैठक होनी है, डिसीजन होना है, एक अहम सुनवाई होनी है। उसके अंदर क्या रहता है, इस पर भी सभी की निगाहें लगी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से देश के अंदर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थितियां नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं दोस्तों, उसको लेकर ये बहुत अहम हो जाता है कि देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके ऊपर क्या टिप्पणी की जाती है, क्या डिसीजन दिया जाता है, क्या सुनवाई की जाती है, क्या जो है डिसीजन आता है निकल कर। तो दोस्तों, इसके अलावा हम आज देखें मामला देश के अंदर, तो दोस्तों देश में आज कम से कम 18,165 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए। और आज जो कुल मामले आए 3,33,000 के करीब मामले आए दोस्तों, और उसमें 2263 लोगों की मौत हुई थी। और कल 3,14,835 मामले आए थे और 2104 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा दोस्तों 67,013 का रहा, 568 लोगों की मौत हुई थी। और कल की बनिस्बत महाराष्ट्र में 450 मामले कम आए। इससे कुछ सुखद एहसास होता है दोस्तों। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 34,254 मामले आए, 195 लोगों की मौत हुई। कल की बनिस्बत 1,148 मामले बढ़कर आए। और इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के अंदर 26,169 मामले आज आए और 24,638 मामले कल आए थे। 1,531 लोगों की संख्या जो है कल की बनिस्बत ज़्यादा रही। और इसके अलावा कर्नाटक का जिक्र करें तो 25,795 मामले आए, 123 लोगों की मौत हुई। कल की बनिस्बत 2,237 मामले बढ़कर आए दोस्तों। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो 22,384 मामले आए, 75 लोगों की मौत हुई थी। इतनी मौत कल हुई थी, लेकिन कल की बनिस्बत 723 मामले कम आए हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए एक सुखद खबर है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो दोस्तों 16,750 मामले आए थे, कल की बनिस्बत 2,231 मामले बढ़कर आए। 207 लोगों की मौत हुई आज, कल 193 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा केरल का जिक्र करें तो दोस्तों केरल में भी मामले ज़्यादा बढ़कर आए हैं। 26,995 मामले आज आए और कल 22,414 मामले आए थे। 4,581 मामले आज बढ़कर आए हैं। 28 लोगों की मौत हुई थी, कल 22 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा तमिलनाडु के आंकड़े देखें तो दोस्तों 12,652 का आंकड़ा रहा है और 59 लोगों की मौत हुई। और कल की बनिस्बत 971 मामले ज़्यादा आए हैं तमिलनाडु में। गुजरात में देखें तो दोस्तों 13,105 मामले आज आए, 137 लोगों की मौत हुई। कल की बनिस्बत 552 का आंकड़ा ज़्यादा रहा। तो दोस्तों इसी प्रकार राजस्थान का देखें तो 14,468 कुल मामले राजस्थान में आए दोस्तों, 59 लोगों की मौत हुई। और कल की बनिस्बत 154 मामले राजस्थान में कम आए हैं। और क्योंकि कल 14,622 मामले आए थे दोस्तों और 62 लोगों की मौत हुई थी, आज 59 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा भी कुछ कम है। तो इस प्रकार से अगर देखें पश्चिम बंगाल का तो 11,948 मामले आए दोस्तों, 1,164 मामले कल की बनिस्बत ज़्यादा आए हैं और 56 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा हरियाणा में देखें तो दोस्तों 9,742 का आंकड़ा रहा कोरोना पॉजिटिव आने वाला का और 55 लोगों की मौत हुई। कल से 119 मामले ज़्यादा आए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का देखें तो 10,759 मामले आज आए, 31 लोगों की मौत हुई। 1,043 मामले कल से ज़्यादा आए हैं। और इसके अलावा बिहार में देखें तो दोस्तों 11,489 मामले आए हैं, 59 लोगों की मौत हुई है। कल की बनिस्बत 733 मामले
कम आए हैं, ये सुखद है बिहार के लिए भी। और तेलंगाना का देखें तो दोस्तों 6026 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 459 मामले ज़्यादा आए हैं, 29 लोगों की मौत हुई है दोस्तों, कल 23 लोगों की मौत हुई थी। उड़ीसा में देखें तो 6164 मामले आए, 7 लोगों की मौत हुई, कल की बनिस्बत 1313 मामले ज़्यादा उड़ीसा में आए हैं दोस्तों। झारखंड का देखें तो 7595 मामले आज आए हैं, 106 लोगों की मौत हुई, और कल की बनिस्बत 2554 मामले ज़्यादा आए हैं और 62 लोगों की कल मौत हुई थी। इसके अलावा पंजाब का देखें दोस्तों तो पंजाब में 5450 मामले आज आए हैं और 497 मामले बढ़कर आए हैं, 75 लोगों की मौत हुई है। कुल मिला के पंजाब के हाल जो है स्थिर बने हुए हैं। आंशिक रूप से पंजाब में कोरोना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं। गोवा का मामला देखें तो 1410 आए हैं आज, कल की बनिस्बत 92 का आंकड़ा बढ़कर आया है दोस्तों, 21 लोगों की मौत हुई है। और हिमाचल प्रदेश का देखें तो 1774 मामले आए हैं, 18 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 82 मामले ज़्यादा आए हैं। और माफ़ कीजिएगा, गोवा में 92 मामले घटकर आए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में 82 मामले बढ़कर आए हैं। और उत्तराखंड में 809 मामले आज घटकर आए हैं, कल की बनिस्बत 3998 मामले आए और कल 4807 मामले आए थे। और उत्तराखंड में 19 लोगों की आज मौत हुई है, कल 34 लोगों की मौत हुई थी। जो दोस्तों जम्मू कश्मीर का आंकड़ा देखें तो 1665 का है दोस्तों, 8 लोगों की मौत हुई है, कल 13 लोगों की मौत हुई थी और यह आंकड़ा था 2204 का, अर्थात जम्मू कश्मीर में भी मामले घटकर आए हैं और 239 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। ये सुखद है जम्मू कश्मीर के लिए। और असम का जिक्र करें तो दोस्तों 1931 मामले आए हैं, कल 1665 मामले आए थे, 266 मामले बढ़कर आए हैं। आज 10 लोगों की असम में मौत हुई है, कल 5 की मौत हुई थी। इस प्रकार से दोस्तों पूरा कोरोना का जो भारत का मीटर है वो हमने आपको बताया है राज्य दर राज्य और किस प्रकार से कोरोना का। तो आज 7 प्रमुख राज्य रहे दोस्तों जिनमें कोरोना के आंकड़े कल की बनिस्बत कम आए हैं, लेकिन फिर भी 18,000 से ज़्यादा मामले कुल टोटल बढ़कर आए हैं। अर्थात ये जो नए स्टेटों से है दोस्तों वो बढ़कर आए हैं, कुछ स्टेटों में घटकर भी आए हैं। तो कोरोना के हालात कुल मिलाकर अच्छे नहीं चल रहे भारत के, और भारत में तेजी के साथ कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है दोस्तों। पीक कब आएगा और कब चरम आएगा, उसके बाद में कब जो है कोरोना की उल्टी गिनती भारत में शुरू होगी, ये चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार भारत में किस स्तर पर होती है और आप और हम मास्क लगाकर किस प्रकार सक्रियता दिखाते हैं और कितनी अनुपात में कितनी संख्या में हम सक्रियता दिखाते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा डिपेंड टेस्टिंग पर भी करता है दोस्तों। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी, सैंपल लिए जाएंगे और रिपोर्टें आएगी, उससे जो है देश की स्थिति में सुधार होगा। एक बार जरूर टेस्टिंग बढ़ती है तो आंकड़े बढ़ते हैं, ये कमोबश सभी स्टेटों का हाल है दोस्तों। इसके अलावा भादरा आसपास की घटनाओं का जिक्र करें तो दोस्तों आज भादरा गौशाला में एक गोधन के लिए आई कैंप लगाया गया दोस्तों। ये अनोखा इस प्रकार का हनुमानगढ़ जिले में एक प्रकार का प्रथम आई कैंप है गोधन के लिए, गायों के लिए और सांडों के लिए, जो हमारे एक तरीके से पूजनीय है, हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रखते हैं। तो दोस्तों पुरानी जो गौशाला थी उसके अंदर ये आज शिविर लगाया गया और कुल मिला के 25 गायें ऐसी हैं दोस्तों भादरा में प्रमुख गौशालाओं में कि जो अंधी है दोस्तों, अंधेपन का शिकार है, जो दीवारों को टक्कर मारने को मजबूर है और जो इस दुनिया को देखने के लिए ललायित है लेकिन देख नहीं पाती है दोस्तों। ऐसी गायों में 9 गायों का चयन जो है आज डॉक्टर गौरव शर्मा ने किया और उनका ऑपरेशन भी आज किया गया और एक सांड का ऑपरेशन किया गया आज, उसके बाद में एक गाय का ऑपरेशन भी किया गया। कल जो है छानी की 3 गायें जो अंधी गायें हैं उन में से एक गाय का ऑपरेशन कल किया जाएगा
और इस प्रकार से दोस्तों आसपास की गौशालाओं की जो अंधी गायें हैं उनका ऑपरेशन भादरा की पुरानी जो गौशाला है उसमें किया जाएगा। उसमें एक ऑपरेशन थिएटर पशुओं के लिए बनाया गया है दोस्तों, और गोधन के लिए वहाँ जो है उनका ऑपरेशन किया जाएगा। इसका हमने एक 2 पार्ट 1 पार्ट 2 के रूप में 2 वीडियो अलग से भी बनाए हैं दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। और उनमें डॉक्टर्स क्या कहते हैं अंधेपन में, गायों के अंधेपन के बारे में। और दूसरे एक वीडियो के अंदर दोस्तों हमने ऑपरेशन करते हुए का लाइव टेलीकास्ट उसमें किया है, पूरा वीडियो बनाया है, माफ़ कीजिएगा पूरा वीडियो बनाया है उसका। और वो पूरा वीडियो आप देखिएगा किस प्रकार से जो है डॉक्टर्स एक गाय के आँख का ऑपरेशन करते हैं और क्या प्रक्रियाएं होती है ऑपरेशन की, हमने ये आपको दिखाने का प्रयास किया गया है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज एक और प्रमुख घटनाक्रम भादरा में हुआ, वो हुआ कस्बा के व्यापारियों ने जिस प्रकार परसों एसडीएम महोदय को, उपखंड महोदय को ज्ञापन दिया था कि कम से कम 2 घंटे ही सही व्यापार की जो अन्य दुकानें बंद है दोस्तों, आवश्यक सेवाओं में नहीं आती है, उनको भी कम से कम 2 घंटे के लिए खुलवाया जाए, जिनमें कपड़े की है, मनिहारी की है और भी कई चप्पल शूज़ की दुकानें हैं, तो वो खुलवाई जाए ताकि विवाह शादी में किसी प्रकार की लोगों को दिक्कत ना हो और कम से कम 2 घंटे में वो अपनी बिक्री भी कर सके और विवाह शादी के कार्यक्रमों की पूर्ति भी कर सके। तो इस प्रकार से कल परसों जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया था उसके अंदर सुनवाई नहीं हो पाई थी। इसको लेकर आज व्यापारियों ने कस्बा में मूर्ति चौक खूबराम जी की मूर्ति जो लगी है उस चौक के ऊपर प्रमुख बाजार है दोस्तों, वहाँ जाम लगाया गया और काफ़ी देर तक ये जाम रहा, करीब आधा घंटे तक, और साधनों को रोक दिया गया। उसके बाद में पुलिस प्रशासन आया और व्यापारियों से बात की और कविता पूनिया जो हमारी थानाधिकारी है उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि आप में से प्रमुख 5-4 लोग हमारे साथ आए और बैठकर वार्ता करें, इसका सॉल्यूशन जो है हम निकालेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्यूशन भी दोस्तों उसके बाद में बैठक हुई थी और एक नाटकीय सॉल्यूशन भी इसका निकाला गया। किसी प्रकार से हम व्यापारियों के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कोविड का समय चल रहा है दोस्तों और भादरा में मैं आपको जानकारी दे दूं 300 से ऊपर एक्टिव मरीज हैं और कल जो मरीजों की संख्या आई थी दोस्तों 74 पॉजिटिव भादरा में आए थे। इस प्रकार सभी को, व्यापारियों को, आमजन को और ख़ास को सभी को हमें एहतियातन कदम उठाने होंगे और गाइडलाइन का पालन करना होगा। जिस प्रकार से गाइडलाइन की भादरा कस्बे में धज्जियाँ उड़ती हुई हम देख रहे हैं और प्रशासन बढ़िया तरीके से फॉलो नहीं करवा पा रहा है गाइडलाइन को, उसको लेकर बहुत ही ये कठिन परिस्थितियां हैं दोस्तों। हम साफ संदेश के माध्यम से साफ ये कहना चाहते हैं कि दुकानें खुले, रोटेशन प्रणाली से खुले और इसको लेकर एसडीएम महोदय, थानाधिकारी और व्यापारी लोगों की, प्रमुख लोगों की और क्यों ना विधायक भी इसमें शामिल हो, सभी की एक इस प्रकार से मीटिंग हो और सभी व्यापार मंडलों का गठन भादरा में हो चुका है। तो कम से कम इस प्रकार से रोटेशन बनाया जाए, एरिया वाइज दुकानें खोली जाए तो भीड़ भाड़ भी कम हो और सभी एरियो में उन सभी दुकानों की पूर्ति भी हो और कम से कम जो घर से सामान चाहिए जिसको वो घर से निकले तो उसको इस प्रकार का अंदेशा हो कि भी हमें घंटा 2 घंटे लग सकते हैं और हम जो है डिस्टेंस बनाकर वहाँ रहेंगे और अपने को सामान मिलेगा और लेकर आएंगे और फालतू लोग जो है कस्बे के बाज़ारों में ना फिरे। इस प्रकार की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए, लेकिन देखने में नहीं आ रही है। सामान्य की तरह बाज़ार में भीड़ भाड़ वाली आज तो दोस्तों हमने कई वीडियो बनाए हैं, 2-3 कवरेजें की है, आप देखेंगे भीड़ की भरमार है दोस्तों। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी हुई दिखाई दी और मजबूरन आज पुलिस प्रशासन को, व्यापारियों को भी कहना पड़ा धरने के ऊपर जब बैठे हुए थे कि आप सोशल डिस्टेंस बनाकर बैठिए। तो इस प्रकार से एक नाटकीय घटनाक्रम जिसका मैंने जिक्र किया वो क्या निकला, वो इस प्रकार से निकला कि ठीक है आप घर से आए और अपनी दुकान के आगे बैठे रहे, किसी प्रकार से कोई ग्राहक आए तो उसको आप सामान दे सकते हैं लेकिन आप दुकान को खुला नहीं रख सकते। अर्थात इस प्रकार की सहमति बनी हुई, हमने व्यापारियों से इस चीज़ की तस्दीक भी की। तो दोस्तों इस प्रकार से भी ये स्थिति तो अच्छी नहीं है। ठीक है, बाज़ार कुछ बंद दिखाई देगा लेकिन सभी दुकानदार फिर अपनी अपनी दुकानों के आगे इस तरीके से बैठेंगे। इससे अच्छा सॉल्यूशन विधायक बैठे, एसडीएम महोदय बैठे, थानाधिकारी बैठे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष बैठे, व्यापार मंडलों के अन्य भी अध्यक्ष बैठे,
प्रमुख लोग, प्रबुद्ध लोग बैठे और बैठकर रोटेशन प्रणाली बनाएं, या किसी प्रकार की इस पैनिक होने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम सावधानी बरतेंगे, गाइडलाइन का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो दोस्तों हम आसानी के साथ कोरोना की चपेट में आने से बच जाएंगे और पालना भी हो जाएगी, प्रशासन भी कुछ इत्मीनान रख पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब मैं भादरा आसपास की खबरों में दोस्तों जिक्र करना चाहूँगा, जो कल 1349 लोगों की रिपोर्टें आई थी दोस्तों, उनमें से 74 पॉजिटिव भादरा के आए दोस्तों। और भादरा में जो पॉजिटिव लोग आए थे दोस्तों, उनका अगर मैं जिक्र करूं तो बड़ी संख्या में लगभग 12-13 भादरा कस्बे से आए, और इसके अलावा गांवों से आए। गेहूँ से 13 सबसे ज़्यादा आए, डुमराना से 7 आए, सूरतपुरा से, मलसीसर से, बोजला, जटान, डावड़ी, गालड़, जिज्ञासरी, मुंदड़िया, बीड़, भादरा, डाणी, बेरवाल, निनाण, करणपुरा, गोगामड़ी, छानीबड़ी और भांगवा, और इस प्रकार से डोबी, जोगियाड़ा, कलाना, उत्तरादावास और अनूपसर, सौबाला, शेरपुरा, न्यांगल दोस्तों बड़ी संख्या में गांव में कोरोना फैलता जा रहा है। और गांव से लगातार कोरोना के पॉजिटिव रिपोर्टें आना हमारे लिए बेहद चिंता का सबब है दोस्तों। और गांव में भी मैं सभी मेरे देहात के, ग्रामीण क्षेत्रों के, ग्रामीण अंचल के भाइयों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से निवेदन करूंगा साफ संदेश के माध्यम से कि आप व्यर्थ में घर से बाहर ना निकले और कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करें, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप पॉजिटिव आ गए तो आप दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। और ये दूसरी लहर जो भारत में चल रही है, इसमें मृत्यु दर ज़्यादा है और इससे हमें बचना होगा। कई प्रकार के स्ट्रेन कोरोना के इसके अंदर मिक्स है दोस्तों, और किसका स्वभाव किस प्रकार से विकट और विराट है, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बड़े बड़े विशेषज्ञ भी इसमें जो है अपनी हार मान चुके हैं, और पूरे विश्व के अंदर एक प्रकार से कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। तो हमें इससे बचने की ज़रूरत है। वो आज भी सबसे बड़ी वैक्सीन मास्क की है दोस्तों, सोशल डिस्टेंस है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना ही सबसे बड़ी वैक्सीन और इसका सबसे बड़ा उपचार है, उपाय है। तो दोस्तों क्यों ना हम इस उपाय को, इस उपचार को अपनाएं, हमें इसको गंभीरता से लेना होगा। और दोस्तों इसके अलावा हम चर्चा करें तो 377 सैंपल जो है दोस्तों कल 22 तारीख को भेजे गए थे, और शेरपुरा से 12, छानीबड़ी से 13, डावड़ी से 9, उत्तरादावास से 25 सैंपल भेजे गए, गांधीबड़ी से 67 सैंपल भेजे गए, भादरा कस्बे से 121 सैंपल भेजे गए, गेहूं गांव से 37 सैंपल भेजे गए, मुंसरी से 3, बिरानी से 31, गदरा से 41, अनूपसर से 18 और कुल मिला के 377 सैंपल भेजे गए थे दोस्तों। उनकी रिपोर्टें भी कल या परसों आएगी, और वो रिपोर्ट भी आप और हम दुआ करें, भगवान से नेक प्रार्थना करें कि पॉजिटिव ना आए, वरना स्थिति बिगड़ती जा रही है, वो बिगड़ने से बच जाए दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर वैक्सीनेशन का जिक्र करें तो दोस्तों 22 तारीख को कल तक हम जिक्र करें तो 2062 वैक्सीन की डोज लगी थी, और प्रथम डोज लगने वाली संख्या जो है 1556 रही, और दोनों डोज लगाने वालों की संख्या 506 रही। कुल मिला के 2062 लोगों को वैक्सीन लगी। और दोस्तों परसों वैक्सीन किसी को नहीं लग पाई थी। आज भी वैक्सीनेशन का कार्य जो है रफ्तार से चल रहा है। तो इस प्रकार से आज की रिपोर्ट हम आपको कल दिखाएंगे। किसी कारणवश हम आज नहीं ले पाए, क्योंकि अधिकारियों की, कर्मचारियों की आज एक एसडीएम महोदय के कार्यालय में देर शाम तक मीटिंग थी दोस्तों। इसको चलकर जो प्रशासन है स्थानीय, वो अपनी रणनीति में मशगूल था, क्योंकि दोस्तों 300 से अधिक सक्रिय मरीज भादरा में आ चुके हैं, तो उसको लेकर रणनीति बनाना वाजिब है। और कल दोस्तों 51 नेगेटिव हुए थे, उनकी दोनों रिपोर्टें नेगेटिव आई थी। आज की ये संख्या हमें मालूम नहीं चल सकी, इसकी हम विस्तार से कल आपको खबर देंगे। तो इसी के साथ आप लगातार देखते रहिएगा साफ संदेश और 7 बजे का कार्यक्रम, अन्य हमारे विशेष वीडियो भी दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप दोस्तों शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार स्नेह दुलार ही हमें हिम्मत प्रदान करता है और आगे बढ़ने की शक्ति देता है, प्रेरणा का स्रोत बनता है हमारे लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज के 7 बजे में खास इतना ही। कल ठीक 7 बजे हम फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबर के साथ और ताज़ा, विश्वसनीय, निष्पक्ष और निडर खबरों के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।